मोमो ओकारू से कहने लगती है कि तुम्हारा नाम केंता काकुरा नहीं हो सकता, लेकिन ओकारू भी उससे कहने लगता है कि मेरा असली नाम केंता काकुरा ही है, जिसके चलते मोमो अपने कान ही बंद कर लेती है। और यहाँ पर ओकारू के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज फिर से हावी होने लगता है। टर्बो ग्रैनी ओकारू के ऊपर हावी होते हुए कहने लगती है, मुझे तुम्हारा केला खाना है। लेकिन मोमो ओकारू को पूरी तरह से फिर से कंट्रोल में लेकर आ जाती है और ओकारू को दूर फेंकने के साथ ही उसका कर्ज शांत हो चुका था। मोमो अब ओकारू से कहने लगती कि आज के बाद तुम अपना एक केंता काकुरा वाला नाम कभी नहीं कहोगे, बल्कि मुझे तुम्हारा नाम ओकारू ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और बेचारे ओकारू के पास भी कोई चॉइस बाकी नहीं थी, जिस वजह से वो मोमो की बात मान लेता है। और रास्ते में मोमो उसे छेड़ते समय कहने लगती है, मुझे लगता है तुम्हें अपना ये नया नाम काफी ज्यादा पसंद आया, तुम्हारे गाल भी लाल हो रहे हैं। लेकिन ओकारू तो शर्म के मारे मोमो के चेहरे के पास ही पात देता है, जिस वजह से मोमो को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। और मोमो ओकारू से कहने लगती है, तुम सचमुच पे कितने ज्यादा गंदे हो। इस सब के चलते अब सुबह का समय हो चुका था और टर्बो ग्रैनी दिन के समय बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि आखिर वो एक भूत है। और मोमो ओकारू से कहने लगती है कि तुम्हें अभी के लिए मेरे घर पर आ जाना चाहिए, जिसके चलते ये दोनों ही मोमो के घर पर पहुंच जाते हैं। और मोमो के घर के बाहर पहुंचने के साथ ही मोमो ओकारू से कहने लगती है, मेरी दादी लड़कों के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मेरे पिछले बॉयफ्रेंड की भी काफी पिटाई करती थी। और जैसे ही ओकारू घर के अंदर कदम रखता है तो वो काफी बुरी तरीके से जलने लगता है। और मोमो अपनी पावर्स की मदद से ओकारू को उठाकर पास वाली नदी के अंदर फेंक देती है, जिसके चलते मोमो नोटिस करती है कि उसकी दादी ने घर के बाहर एक तालिस्मान लगा रखा था, जिसकी वजह से बुरी शक्तियां घर के अंदर नहीं आ सकती। और फिलहाल ओकारू भी श्रापित था, जिस वजह से वो घर के अंदर नहीं घुस सकता, जिसके चलते मोमो ओकारू से माफी मांगने के साथ ही उस तालिस्मान को वहाँ से हटा देती है। मोमो ओकारू से कहने लगती है कि अगर तुम में फिर से आग लग गई तो मैं तुम्हें उठाकर फिर से नदी के अंदर फेंक दूंगी, जिस वजह से ओकारू मन में खौफ लिए डर डर कर अंदर आने लगता है। और इस बार ओकारू के शरीर के अंदर आग नहीं लगती और मोमो ओकारू के बालों का मजाक बनाते हुए कहने लगती है, तुम्हारे बाल तो किसी बुढ़िया की तरह लग रहे हैं। और घर के अंदर पहुंचने के बाद मोमो अपनी दादी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन शायद वो घर के अंदर नहीं थी, जिसके चलते मोमो ओकारू को अपने रूम के अंदर लेकर आ जाती है। लेकिन मोमो ओकारू को दरवाजे पर ही रुकने को कहने लगती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन दरवाजा बंद करने के साथ ही ओकारू के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज फिर से हावी होने लगता है, जिसके चलते ओकारू फिर से दरवाजा खोल देता है। और ये चीज देख मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे शांत करने लगती है। और अपने कपड़े चेंज करने के साथ ही वो ओकारू के लिए भी कपड़े लेकर आती है, लेकिन ओकारू को अब यहाँ पर लड़कियों के ही कपड़े पहनने होंगे, जिसके चलते मोमो ओकारू से पूछने लगती है, टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारा केला चुरा लिया। जिसके चलते ओकारू अपनी पैंट के अंदर चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ झांकने पर ओकारू को कुछ नहीं दिखता, जिस वजह से ओकारू का अब दिमाग खराब होने लगता है, जिस वजह से मोमो कहने लगती है कि उसे भी देखना है, लेकिन ओकारू इस चीज के लिए मना करने लगता है। लेकिन मोमो कहने लगती है कि अगर उस जगह पर कुछ मौजूद ही नहीं है तो वहाँ पर देखने में क्या दिक्कत। और ओकारू भड़कते हुए कहने लगता है, चाहे उस जगह पर कुछ हो या ना हो, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। ये सारी गलती तुम्हारी ही है, तुमने ही मुझे उस टनल के अंदर जाने को कहा था। लेकिन तभी मोमो कहने लगती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम ही मुझे वो एलियंस वाली फालतू कहानी सुनाने आए थे। जिसके चलते ओकारू बताने लगता है कि उसे हमेशा ही एक दोस्त की तलाश थी, और जब मोमो उसके पास आई तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, और इसीलिए वो मोमो से बात करने के लिए पहुंच गया। लेकिन इन दोनों का ही नेचर काफी ज्यादा अलग है, और उसके जैसा बेवकूफ लड़का कभी भी मोमो से दोस्ती नहीं कर सकता। और वो माफी मांगते हुए मोमो से कहने लगता है, शायद मेरी ही वजह से तुम इस झमेले के अंदर फंस गई, और जब सब कुछ सही हो जाए तो तुम मुझे फिर से इग्नोर कर सकती हो। तभी मोमो ओकारू से कहने लगती है कि शायद इसी वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जैसे ही कोई तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तुम उसे दूर धकेल देते हो। मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी, हम ओकल्ट की किताब के बारे में और भी ज्यादा बातें करेंगे। और ओकारू शर्म से रोने लगता है। मोमो ओकारू से कहने लगती है कि तुम्हें कुछ कहना भी चाहिए, और ओकारू मोमो से कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा बेकार हो, तुम किसी की भी इतनी गंदी बेइज्जती कैसे कर सकती हो। जिसके चलते ये दोनों ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से घर की घंटी बज जाती है और ओकारू कहने लगता है शायद तुम्हारी दादी फिर से घर पर आ गई। मोमो कहने लगती है कि ये चीज तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, मेरे घर के अंदर 2 घंटियां हैं, पहली इंसानों के लिए दूसरी आत्माओं के लिए। मैंने उस तालिस्मान को गेट से निकाल दिया था और इसीलिए शायद कोई शैतानी ताकत मेरे घर पर पहुंच चुकी है। और ओकारू डरते हुए कहने लगता है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और मोमो कहने लगती है कि मैं इस तालिस्मान को फिर से दरवाजे पर लगा दूंगी। और ओकारू कहने लगता है कि अगर इसकी वजह से मैं भी जल गया तो।
और मोमो कहने लगती है कि कुछ देर के लिए तुम बाहर ही रह लेना। और दरवाजा खोलने पर इन लोगों को मालूम चलता है कि चारों तरफ बादल छा गए थे। साथ ही मोमो के घर के पास एक काफी बड़ी सी दीवार भी बन गई थी। साथ ही अब बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बाकी था। और अचानक से मोमो की नाक से खून बहने लगता है और साथ ही ओकारू की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। और अचानक से इन लोगों को अपने सर के ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर इन लोगों से कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा बुरे लोग हो, तुमने अपना वादा ही तोड़ दिया। और वो मॉन्स्टर इन लोगों को एक जोर का मुक्का मारने लगता है। लेकिन वक्त रहते ही वो उस मॉन्स्टर के मुक्के से बच जाते हैं और काफी तेजी के साथ उससे दूर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा करते हुए इन लोगों से कहने लगता है, अपना केला मुझे दे दो। और उससे बचते हुए ये दोनों ही घर के पीछे छुप जाते हैं। और मोमो कहने लगती है कि आखिर ये किस तरह का भूत है। और ओकारू कहने लगता है कि ये कोई भूत नहीं है, बल्कि ये एक फ्लैटफुट मॉन्स्टर नाम का एक एलियन है। और इन्हें सबसे पहले अमेरिका के अंदर देखा गया था और जापान के अंदर ये यामानाशी के अंदर देखे गए हैं। साथ ही इस तरह के एलियन 3 मीटर लंबे हुआ करते हैं। और मोमो सोचने लगती है कि आखिर एक एलियन ने घंटी क्यों बजा दी। और तभी ओकारू कहने लगता है, जो लोग भूतों को देख पाते हैं वो लोग यूएफओस को भी देख पाते हैं। एलियंस और भूतों के अंदर कुछ न कुछ जरूर कॉमन हुआ करता होगा। और दूसरी तरफ वो एलियन काफी सारा काला धुआं भी निकाल रहा था, जिस वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और मोमो कहने लगती कि कहीं ये कल वाले एलियंस का दोस्त तो नहीं। हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हम लोग इस धुएं से ही मारे जाएंगे। मोमो कहने लगती कि मैं अपनी साइकिक पावर्स का भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर के टर्बो ग्रैनी के कर्स को दबा रखा है। लेकिन ओकारू कहने लगता है कि उस कर्स को अनलीश कर दो। मुझे भूतों से ही डर लगता है, लेकिन एलियन से नहीं लगता। तुम्हें मेरे ऊपर मौजूद फिजिकल कर्स को ही अनलीश करना है और मेरे दिमाग पर अपना कंट्रोल बनाए रखना। और अचानक से वो एलियन इन लोगों को ढूंढ लेता है। और मोमो कहने लगती है कि मैं अपनी पावर्स को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। और ओकारू मोमो से कहने लगता है कि तुम्हें ट्राई करना ही होगा, जिस वजह से मोमो ऐसा करने को मान जाती है। और अब ओकारू के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्स चढ़ने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी इन लोगों को ढूंढने के साथ ही इन लोगों के ऊपर अटैक कर ही देता है। लेकिन ओकारू अब तक ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिस वजह से वो मोमो को उस अटैक से दूर लेकर चला जाता है, जिसके चलते ओकारू कहने लगता है, वाह, ये पावर तो बिल्कुल कमाल की है। मेरा दिमाग तो पूरी तरह से शांत हो चुका है। और मोमो कहने लगती है कि आखिर ये तुम्हें क्या हो गया। और ओकारू अब केन ताकाकुरा की एक लाइन कहने लगता है, सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं एक अजीब सा लड़का हूँ। जिस पर मोमो कहने लगती है, इस डायलॉग को मारना बंद करो। जिसके चलते वो एलियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपने हाथों से ओकारू को कुचलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ओकारू उस जगह से बचते हुए इस एलियन की उंगलियां ही काट लेता है। ओकारू अब इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि मोमो उसे देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन साथ ही ओकारू खून की उल्टी भी करने लगता है और वो एलियन फिर से ओकारू को कुचलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मोमो ओकारू को अपनी तरफ खींच लेती है। ओकारू मोमो से कहने लगता है कि मेरी बॉडी उस पावर को झेल ही नहीं पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस पावर की मदद से मेरा पूरा शरीर लाखों टुकड़ों के अंदर फट जाएगा। इतनी स्पीड से एक इंसान की बॉडी मूव नहीं कर सकती, जिसके चलते मोमो सोचने लगती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। और अचानक से मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सूमो पहलवान की नकल कर रहा था और अगर इन लोगों ने उसके हाथ को जमीन पर टच करवा दिया तो ये लोग जरूर जीत जाएंगे। और ओकारू के ट्रांसफॉर्म करने के साथ ही ये दोनों उसके पैरों पर अटैक करने लगते हैं और ये दोनों ही उसे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ही उस एलियन का एक हाथ जमीन पर टच होता है तो वो गायब हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने दोनों पैरों को फिर से उगाने के साथ ही मोमो को एक जोर का मुक्का मारता है, जिस वजह से वो सीधी दीवार के अंदर ही घुस जाती है। लेकिन मोमो ने अभी तक ओकारू के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं खोया था। साथ ही अब वो उस एलियन को एक चीटर भी कहने लगती है। लेकिन वो एलियन मोमो के साथ ही उस दीवार पर काफी मुक्के बरसाने लगता है और ओकारू ये देखते हुए कहने लगता है कि मोमो प्लीज मेरा कर्ज आजाद कर दो। और दीवार में मार मार कर उस एलियन ने काफी बड़ा छेद कर दिया था, जिस वजह से अब मोमो दीवार के बाहर ही पहुंच चुकी थी और यही मोमो का प्लान भी था। और जल्द से वो ओकारू को भी उस छेद के बाहर खींच लेती है और बाहर पहुंचने के साथ ही वो दीवार पर फिर से उस तालिस्मान को लगा देती है, जिस वजह से वो एलियन अंदर की तरफ जलकर खत्म हो जाता है। जिस वजह से ये दोनों ही असली दुनिया के अंदर पहुंच चुके थे, जिस वजह से ये दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। और मोमो नोटिस करती है कि ओकारू की हेयर स्टाइल काफी ज्यादा बदल चुकी थी, जिस वजह से मोमो ओकारू का मजाक बनाने लगती है और ओकारू भी अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए उसे देखने लगता है। लेकिन इतने मुक्के खाने के बाद मोमो की हालत सचमुच में काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, जिस वजह से वो जमीन पर ही बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने के साथ ही टर्बो ग्रैनी का कर्ज ओकारू के ऊपर हावी होने लगता है और ओकारू पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी चीज के चलते एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।
और इस एनिमे के अंदर विलन्स को केले से क्या प्यार है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जिसे देखो उसे केला चाहिए, लेकिन मुझे इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।